आज इस वीडियो में हम जानेंगे डिलांटिन ओरल सस्पेंशन के बारे में। डिलांटिन ओरल सस्पेंशन एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका यूज़ बच्चों में मिर्गी या दौरे के इलाज और रोकथाम के लिए किया जाता है। यह मस्तिष्क में नर्व सेल्स की असामान्य और अत्यधिक एक्टिविटी को कम करके दौरों को नियंत्रित करता है। डिलांटिन ओरल सस्पेंशन में मेन कंटेंट्स फेनिटोइन 25 mg प्रेजेंट होता है। यह एक एंटी कन्वर्जेंट या एंटी एपिलेप्टिक दवा है जो दौरे पैदा करने वाली नर्व इम्पल्स को कम करके काम करता है। यह हमारे CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सोडियम चैनल की इनएक्टिवेशन को बढ़ाता है, मतलब सोडियम चैनल को निष्क्रिय करके अपना काम करता है, जिससे पेशेंट की कंडीशन में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगता है। डिलांटिन ओरल सस्पेंशन को आप एप्टोइन सस्पेंशन के नाम से भी परचेस कर सकते हैं। डिलांटिन ओरल सस्पेंशन के प्राइस की बात की जाए तो उसके 100 ml की बॉटल अप्रॉक्स 144 रुपये की MRP में आती है। इसके यूजेस की बात की जाए तो जैसा कि यह एक एंटी एपिलेप्टिक व एंटी सीजर्स मेडिसिन है, तो इसका मेनली यूज़ सीजर्स के रोकथाम, बचाव व ट्रीटमेंट में किया जाता है। सीजर्स मतलब जिसे दौरा या फिट्स कहते हैं। अगर दौरे 2 से अधिक बार पड़ते हैं तो उसे मिर्गी कहा जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति की मानसिक हालत ठीक नहीं होती, दिमाग में किसी तरह का इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस पैदा होने की वजह से दौरे पड़ते हैं। सीजर्स के दौरान व्यक्ति का व्यवहार, सोचने और समझने की क्षमता प्रभावित होती है, जो खतरनाक हो सकता है। चाहे किसी बच्चे को एपिलेप्टिक या मिर्गी के दौरान सीजर्स या दौरे हो रहे हों, जिसमें बच्चा खड़ा खड़ा गिर जाता है या दौड़ते खेलते गिर जाता है या फिर सोते सोते बॉडी में वाइब्रेशन होने लग जाता है, उस सीजर्स या दौरे को रोकने के लिए इस सिरप का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जनरलाइज सीजर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, साथ ही कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। टॉनिक क्लोनिक दौरे या सीजर्स के दौरान इसका यूज़ किया जाता है, मतलब किसी भी प्रकार के दौरे या सीजर्स, मिर्गी या एपिलेप्सी बच्चे को हो रहे हैं, उस दौरान फेनिटोइन ओरल सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है। डिलांटिन ओरल सस्पेंशन के साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो अगर किसी बच्चे में इस सस्पेंशन के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट बच्चे को नींद आने जैसा लग सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, एनलार्जमेंट ऑफ गम्स हो सकता है, मतलब मसूड़ों की साइज बढ़ सकती है, पेट में दर्द होना, ब्लॉटिंग हो सकती है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है, साथ ही एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। ये साइड इफ़ेक्ट या इनके अलावा कोई अदर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो तुरंत इस सस्पेंशन को देना बंद कर दें व डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब आगे बच्चों में इसके डोज की बात की जाए तो डिसीज़ के सीवियरिटी के अकॉर्डिंग और बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो पर केजी डोज है वो 5 मिलीग्राम से लेकर 8 मिलीग्राम पर केजी पर डे डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे का वज़न 10 kg है तो उसे 10 kg मल्टीप्लाई बाई 5 मिलीग्राम इज इक्वल टू 50 मिलीग्राम पर डे यह सस्पेंशन दी जाएगी, जिसे 2 भागों में दिया जाएगा, 25 मिलीग्राम सुबह, 25 मिलीग्राम शाम को। ओके, तो अगर आपके पास डिलांटिन ओरल सस्पेंशन है जिसमें प्रति 1 ml में 25 मिलीग्राम फेनिटोइन प्रेजेंट है, तो उसे आप 1 ml सुबह, 1 ml शाम को देते हैं, तो यह स्ट्रेंथ आपकी कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ता है या कम होता है, ये डोज डॉक्टर द्वारा कैलकुलेट करके एडवाइस की जाती है। प्रिस्क्राइब डोज को प्रॉपर रूप से दें, बिकॉज डोज ज़्यादा या कम होने पर डिज़ायर इफेक्ट नहीं मिलेगा। अगर डोज से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न हो तो अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स इस ओरल सस्पेंशन को खाने के बाद लेना चाहिए। साथ ही यह एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, तो इसे डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही लेना है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है, क्योंकि बिना डॉक्टर कंसल्टेशन के आप इस सस्पेंशन को बच्चे को देते हैं तो बच्चे को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, यह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी फेनिटोइन सिरप के बारे में, जिसे आप डिलांटिन सिरप के नाम से जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।